नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। बीदर के एपीएमसी यार्ड में रहे बौद्ध मंदिर में बारिश का पानी जमा। हिंदू संगठन अब बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में किबला की दीवार गिराने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने बीबीएमपी वार्ड आरक्षण सूची के मसौदे पर आरोप लगाया है कि यह भाजपा के लिए आंशिक है, इसे संशोधित करना चाहता है। महाराष्ट्र में 18 मंत्रियों ने ली शपथ। बीजेपी और शिंदे गुट में 50-50 का फॉर्मूला लागू। कैबिनेट में महिला को नहीं मिली जगह। भाजपा नेता ज्ञानेंद्र प्रसाद का बंद कमरे में पंखे से लटका मिला शव। हत्या या आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। एकनाथ शिंदे 40 दिन बाद करेंगे कैबिनेट विस्तार। केसीआर ने एक मंत्री के साथ 68 दिन चलाई थी सरकार। अब समाचार विस्तार से। बीदर में रहे एपीएमसी यार्ड में बौद्ध मंदिर परिसर में बारिश के कारण गंदा पानी मंदिर परिसर में जमा हो रहा है, जिससे गंदगी फैल रही है। इस संबंध में भीम आर्मी ने एपीएमसी कार्यदर्शी को एक ज्ञापन सौंपकर मामले से अवगत कराया है। भीम आर्मी ने चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द मामले को हल नहीं किया गया तो एपीएमसी का घेराव कर प्रदर्शन किया जाएगा। भीम आर्मी ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಾಳಿಪಲ್ಲಾರಕರ್ ನಾನು ಇಂದು ಗಾಂಧಿ ದಿನ ಬೌದ್ಧವಾರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಗಾಂಧಿಯಂದಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಮಳೆಯಿಂದ ನೀರುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರದ ಒಳಗಡೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರದ ಕಂಪೌಂಡ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯನಲ್ಲ. ನಾನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಎಪಿಎಂಸಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಲೇಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹದ ಕೊಳಚೆ ನೀರುಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಕೇವಲ ಎಪಿಎಂಸಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹದ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ಹೋಗಲು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವ ಮುಖಾಂತರ ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಜಿಲ್ಲಾದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಶತಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛೆಪಡುತ್ತೇನೆ. कई महीनों से हिंदू संगठन बेंगलुरु के चामराजपेट में ईदगाह मैदान के स्वामित्व के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जब बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने एक आदेश जारी कर कहा है कि ईदगाह मैदान की संपत्ति कर्नाटक राज्य सरकार के राजस्व विभाग की है, संगठनों ने एक कदम आगे बढ़कर मैदान में किबला की दीवार को गिराने का आह्वान किया है। किबला वह दिशा है भारत में पश्चिम जिसके सामने मुसलमान नमाज अदा करते हैं और जो दीवार इस दिशा को दर्शाती है उसे किबला दीवार कहा जाता है। हिंदू जनजागृति समिति के मोहन कुमार गौड़ा ने 6 अगस्त के बीबीएमपी आदेश का हवाला देते हुए कहा, क्योंकि कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ औकॉफ ने जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, इसलिए वक्फ बोर्ड द्वारा मैदान पर कोई भी निर्माण अवैध है और इसलिए ऐसा होना चाहिए। यदि निर्माण को वही रहने दिया जाता है तो यह भविष्य में अन्य आयोजनों के उत्सव के लिए एक समस्या पैदा करेगा और सांप्रदायिक झड़पों को जन्म देगा। हम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अवैध निर्माणों को गिरा दिया जाना चाहिए। गौड़ा ने आगे दावा किया कि वक्फ बोर्ड ने 2006 में अवैध रूप से किबला की दीवार का निर्माण किया और इसके निर्माण के लिए जाली दस्तावेज बनाए। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कर्नाटक सरकार द्वारा बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका चुनाव के लिए सीटों के आरक्षण का विवरण देने वाली अधिसूचना के मसौदे पर सवाल उठाया है, जिसमें आरोप लगाया है कि जो सीटें पहले पुरुष कांग्रेस पार्षदों के पास थी वे अब महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस प्रकार जानबूझकर कांग्रेस नेताओं को कार्यालय जाने के लिए रोका जा रहा है। डीके शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस सदस्यों द्वारा आयोजित विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले 90 वार्डों में से 76 को महिला उम्मीदवारों के लिए नामित किया गया है, जिसमें भाजपा प्रशासन पर कांग्रेस नेताओं को जानबूझकर रोकने का आरोप लगाया गया है, जो पहले इस पद पर थे। हम महिलाओं के लिए आरक्षण का विरोध नहीं करते हैं, हम भी चाहते हैं कि उनके पास राजनीतिक शक्ति हो। हालांकि अवसरों को निष्पक्ष रूप से वितरित किया जाना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में सभी आरक्षणों की एकाग्रता अनुचित है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 41 दिन बाद एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को अपने 2 सदस्यीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल समेत 18 विधायकों ने दक्षिण मुंबई में राजभवन में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। मंत्रिमंडल में किसी भी महिला को शामिल नहीं किया गया है।
इसके साथ ही महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या अब 20 हो गई है, जो अधिकतम 43 सदस्यों की संख्या से आधी से कम है। शिंदे ने 30 जून को मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। राज्यपाल बीएस किशोरी ने मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई। भाजपा की तेलंगाना यूनिट के एक नेता का शव हैदराबाद स्थित उनके घर पर मिला है। शुरुआती तौर पर इसे आत्महत्या का मामला माना जा रहा है। पुलिस के मुताबिक सेरलिंगमपल्ली निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य ज्ञानेंद्र प्रसाद 45 वर्ष अपने पेंट हाउस के एक कमरे में पंखे से लटके पाए गए। उनके निजी सहायक ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। भाजपा नेता के आत्महत्या करने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि 1 महीने पहले एक दुर्घटना में ज्ञानेंद्र प्रसाद के पैर में फ्रैक्चर हो गया था। पुलिस के मुताबिक सोमवार सुबह ज्ञानेंद्र प्रसाद ने अपने निजी सहायक से कहा कि वह उसे परेशान न करे क्योंकि वह सोने जा रहे हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुंधली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088308760, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत
हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड हुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शपथ लेने के 40 दिनों बाद मंगलवार को अपने 2 सदस्यीय मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, लेकिन यह अंतर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की तुलना में कम है। जब 2018 में सत्ता में आने पर उन्होंने सिर्फ एक मंत्री के साथ 68 दिनों तक सरकार चलाई थी। कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने HD कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली जनता दल सेक्युलर कांग्रेस सरकार के गिरने के बाद 26 जुलाई 2019 को सत्ता में लौटने पर 3 सप्ताह तक अकेले सरकार चलाई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रिमंडल विस्तार में देरी पर विपक्ष की आलोचना के जवाब में कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार ने 40 दिनों के लिए 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों के 6 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। हालांकि सरकार ने दावा किया है कि वर्तमान में प्रदेश के सभी तटबंध सुरक्षित हैं और कहीं भी किसी प्रकार की चिंताजनक स्थिति नहीं है। प्रदेश के राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने सोमवार को यहां जारी एक बयान में यह जानकारी दी। प्रसाद ने बताया कि 24 घंटों में प्रदेश के 10 जिलों में 25 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में गोंडा, मऊ, सीतापुर जिलों के 6 गाँव बाढ़ से प्रभावित हैं। राहत आयुक्त ने कहा कि प्रदेश के वर्तमान में सभी तटबंध सुरक्षित हैं, कहीं भी किसी प्रकार की चिंताजनक स्थिति नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री शोभन देव चटर्जी राज्यपाल का पद खत्म करना चाहते हैं। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह सुझाव दिया है। चटर्जी का कहना है कि राज्य के मुख्य न्यायाधीश को इन जिम्मेदारियों को संभालना चाहिए। खास बात यह है कि राज्य के पूर्व राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री जगदीप धनखड़ और
तृणमूल कांग्रेस के बीच मतभेदों की खबरें सामने आती रही हैं। चैटर्जी ने कहा कि वह पहले भी इस तरह के सुझाव दे चुके हैं और कई सरकार आयोगों में भी इस सुझाव को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि राज्य के मुख्य न्यायाधीश को राज्य के राज्यपाल की जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। चीफ जस्टिस कानून के उन पहलुओं को देख सकते हैं जिनका फिलहाल राज्यपाल ध्यान रखते हैं। रूस और यूक्रेन ने सोमवार को एक दूसरे पर दक्षिण यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर गोलाबारी करने के आरोप लगाए। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन की गोलाबारी से आग लग गई है और कर्मचारियों को 2 रिएक्टरों से उत्पादन कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर वहां हथियारों के भंडारण के आरोप लगाए। परमाणु विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि युद्ध की शुरुआत में रूस द्वारा कब्जा किए गए जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा स्टेशन पर अधिक गोलाबारी खतरे से भरी हुई है। क्रेमलिन ने सोमवार को उस बयान को दोहराया जिसमें दावा किया गया था कि यूक्रेन गोलाबारी यूरोप के लिए विनाशकारी परिणाम पैदा कर सकती है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। लग्जरी फ्लाइट छोड़ इकोनॉमिक क्लास में विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे ने किया ट्रैवल। अब समाचार खेल जगत के। विराट कोहली 28 अगस्त को रचेंगे इतिहास। इस मामले में बन जाएंगे पहले भारतीय और दुनिया के दूसरे खिलाड़ी। अंत में समाचार बाजार के। टाटा कम्युनिकेशन से हो 645 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान की वसूली। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर के एपीएमसी यार्ड में रहे बौद्ध मंदिर में बारिश का पानी जमा। हिंदू संगठन अब बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में किबला की दीवार गिराने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने बीबीएमपी वार्ड आरक्षण सूची के मसौदे पर आरोप लगाया है कि यह भाजपा के लिए आंशिक है, इसे संशोधित करना चाहता है। महाराष्ट्र में 18 मंत्रियों ने ली शपथ। बीजेपी और शिंदे गुट में 50-50 का फॉर्मूला लागू। कैबिनेट में महिला को नहीं मिली जगह। भाजपा नेता ज्ञानेंद्र प्रसाद का बंद कमरे में पंखे से लटका मिला शव। हत्या या आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। एकनाथ शिंदे 40 दिन बाद करेंगे कैबिनेट विस्तार। केसीआर ने एक मंत्री के साथ 68 दिन चलाई थी सरकार। केपी न्यूज के 3 बजे के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।